एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान की यानी देखें तो यहां से वार्ता आज शुरू होने की उम्मीद दिखी, जिसके वजह से क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें यहां पर ब्रेंट क्रूड का 5% से ज्यादा टूट चुका है। घरेलू बाजार में भी देखा जाए जबरदस्त गिरावट है। ऐसे में सवाल यह आता है कि यहां से क्रूड के प्राइसेस और कितने टूट सकते हैं। क्या यहां से ब्रेंट का भाव $70 के करीब भी दिख सकता है? WTI में और गिरावट आ सकती है। ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी बनाना अभी ठीक रहेगा या रिस्की रहेगा? आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए आनंद सर हैं और मनोज सर हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आप लोग क्या रणनीति बनाकर चलें। मनोज सर, सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्रूड में गिरावट है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहां पर, या रिस्क बना हुआ है अभी भी सर, क्रूड में दूर रहना चाहिए? देखिए, रिस्क तो यहाँ पे बना ही रहेगा जब तक यूएस और ईरान के जो बीच में फाइनल समझौता नहीं हो जाता, तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी है। गत सप्ताह हमने एक अच्छी बढ़त देखी थी। ओवरऑल जुलाई मंथ में शानदार बढ़त थी और आज यहाँ पे मंथ की शुरुआत में हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी जब तक यूएस और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है पूरी तरह से सेटल नहीं होते हैं। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी का है, क्योंकि हमने आज $80 के नीचे ब्रेकडाउन देखा है WTI में, और भारतीय बाजारों में भी 7,770 जो महत्वपूर्ण सपोर्ट थे उसके नीचे मार्केट यहाँ पे फिसलती हुई नजर आई है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है $74 WTI, वहां तक एक बार मार्केट जो है रीटेस्ट कर सकती है। और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे लगभग 7,300 7,250 का जो रेंज है वो रीटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर के बजाय ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा वॉलेटिलिटी को देखते हुए। तो कच्चे तेल की 7,500 की पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी 285 के स्तर पर। स्टॉप लॉस वहां पे 220 का रखना है और लक्ष्य 400 के रहेंगे। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। ऑप्शन के जरिए यहां पर कॉल जनरेट किया गया सर की तरफ से। क्रूड जो है 7,500 का पुट लेना है, पुट को लॉन्ग करना है। 285 पर लॉन्ग करके चलेंगे आप लोग 400 तक के टारगेट के लिए। 220 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये पृथ्वी फिनमार्ट्स की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है क्रूड, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। आनंद सर, आपका क्या नजरिया है क्रूड को लेकर? ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और घरेलू बाजार तीनों के लेवल्स बताइए, और साथ ही फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल के? क्या यहां से और बेरिश ट्रेंड बना हुआ है कंप्लीटली? देखिए, ऑयल प्राइसेस में फिलहाल हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। जो मतलब दो मेजर इश्यूज है। एक है कि आपका जो होर्मुज से फ्लोज वो अभी भी ठप है। एक्सपेक्टेशन है कि इंप्रूव होगा, मगर ये एक्सपेक्टेशन इंप्रूव होगा नहीं होगा, इसके बीच हम लोग काफी फ्लक्चुएशन देखे हैं लास्ट फ्यू वीक्स में। तो अभी फिलहाल कोई इंप्रूवमेंट है नहीं टिल लास्ट नाइट। और सेकंड है कि जो आपका रेड सी वाला चैनल है, वहां पे जो अटैक्स हो रहे थे वो अभी बंद है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। बट 80 के आसपास आ चुका है ब्रेंट, मतलब 83 के आसपास है। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 80-81 तक ये नीचे आ सकता है, क्योंकि उसके नीचे सस्टेन होने के लिए एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इंप्रूव होना पड़ेगा। MCX में अराउंड अगर डाउन साइड में मैक्सिमम हुआ तो 7300 7400 उसके आसपास। बट ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में आ रहा है विदाउट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि ये आज का गैप डाउन के बाद हो सकता है कि शाम को एक पुल बैक दिखे। नॉट एंटायर रिट्रेसमेंट, नॉट पॉसिबल, बट 2-3% का, मतलब 150 रुपीज का एक पुल बैक हो सकता है। तो अभी 7588 के आसपास है, 7700 के आसपास MCX आ सकता है शाम को, फिर वहां से एक नया सेलिंग। बट फिलहाल के लिए मुझे 80-81 के नीचे ब्रेंट नहीं दिखता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 80-81 के नीचे ब्रेंट नहीं नजर आ रहा है, ये सर का व्यू है। मनोज सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भैरव सिंह जी का सवाल आ रहा है। नेचुरल यहाँ पर क्रूड को ही लेकर सवाल था, लेकिन सर ओपेक को लेकर एक व्यू जानना चाहूंगा पहले, फिर मैं उस पर जाएंगे, क्योंकि NG को लेकर सवाल है तो मैं राय लूंगा। लेकिन ओपेक प्लस ने फैसला ले लिया सर, सितंबर से 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। क्या इसका भी असर दिख रहा है सर, जिसकी वजह से प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिली? देखिए, ओपेक यहाँ पे लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन सप्लाई को लेकर के अभी भी कंसर्न्स है। और वहां पे 100% कंप्लायंस जो है वो हम फुलफिल होते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तनाव है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आया था जुलाई मंथ में।
तो उत्पादन बढ़ाने के बावजूद वहां पे सप्लाई की जो पोजीशन है वो टाइट है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यूएस के जो स्टॉक्स है वहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी यहाँ पे जो है ऑपरेशन पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, ओपेक के उत्पादन बढ़ाने के बावजूद वहां पे सप्लाई के कंसर्न्स रहेंगे। तो काफी हद तक ये अगस्त महीने में डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान का जो रुख है वो किस तरफ रहता है। शांति वार्ता अगर पूरी तरह से हो जाती है और जो ओपेक प्लस की तरफ से लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है, अगर वो कंप्लायंस फुलफिल होते हैं तो फिर यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में दबाव रहेगा और हो सकता है कि हम WTI को $74 के नीचे भी फिसलते हुए देखें। ठीक है, प्रेशर लगातार क्रूड ऑयल पर बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। आनंद सर, आपसे शुरुआत करूंगा, नेचुरल गैस पर राय लूंगा। 263 का भाव चल रहा है, 263 का भाव चल रहा है नेचुरल गैस पर। सर आपका व्यू क्या है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्या एक वापस से सपोर्ट पर टिकता हुआ नजर आ रहा है नेचुरल गैस, क्या व्यू है सर? देखिए, नेचुरल गैस में अच्छा खासा एक सेल ऑफ हो चुका है। 310 से 250, 60 रुपीज का सेल ऑफ, मतलब 20% का सेल ऑफ एक महीने के अंदर। इट्स अ बिग मूव। फंडामेंटल नेचुरली बेरिश है, क्योंकि वहां पे समर सीजन का उस हिसाब से जितना एक्सपेक्टेशन था कि उसके कारण जो डिमांड इंक्रीज हुआ वो हुआ नहीं है। इन्वेंट्री अच्छा खासा है, बट लगता है कि हाई लेवल्स पे सेलिंग रहेगा, बट कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं। मैक्सिमम नीचे की तरफ 250, 52, अपसाइड में अराउंड 270। तो सेल ऑन राइज का ही व्यू है 272 के ऊपर स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, यहाँ पर आनंद सर का व्यू है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मनोज सर, आपका नजरिया एनजी पर, कोई स्ट्रैटेजी? यहाँ पे साइडवेज ही जो है मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 257 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट सेल एक बार अवॉइड करना चाहिए जब तक 257 का जो लेवल है मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अपसाइड में हमारा मानना है कि 272 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन कोई होल्ड कर रहा है तो 257 के नीचे का एक स्टॉप लॉस वहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह रहेगी। और कीमतें अगर ऊपर में 272 तक आती है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है मनोज सर, दो सवाल है, दोनों सवाल आपके लिए आए हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे ही जवाब ले लिया जाए। किशोर जी पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, नेचुरल गैस 100 लॉट बाय करना है, किस लेवल पर खरीदूं? मनोज सर प्लीज सजेस्ट कीजिए, बेस्ट रेट क्या रहेंगे, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगस्त का जो महीना है वो एक साइडवेज रहेगा यहाँ पे, और अगर बड़ी पोजीशन बनानी है तो जो मेजर ट्रिगर आएगा वो 288 भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $3। तो जब तक कीमतें यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देती है, बड़ी पोजीशन के लिए यहाँ पे वेट करने की सलाह रहेगी। और यहाँ पे अभी कोई मेजर ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हुए बड़ी पोजीशन अवॉइड करें। लेकिन अगर मार्केट वहां पे ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ 288 के ऊपर, तो फिर वहां पे पोजीशन ले सकते। मनोज सर, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। भैरव सिंह काफी समय से सवाल कर रहे हैं, एनजी को लेकर 23 लॉट उन्होंने 290 का कॉल बाय करके रखा है, कह रहे हैं कि काफी लॉस में हूं, कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे मेरा लॉस रिकवर हो जाए। देखिए, अभी तो यहाँ पे एक मार्केट दायरे में ही है, तो ऐसे में नेचुरल गैस में ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वहां पे एक्सपायरी नजदीक आती है, जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो वहां पे जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे 272, 274 एक जो है बाउंस दिखा सकता है। तो उस लेवल के आसपास मार्केट आती है तो फिर ये अपनी ऑप्शन की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट ले सकते। ठीक है, ये सर ने सजेस्ट भी कर दिया, विस्तार से आप लोगों को बता भी दिया क्या रणनीति बनानी है। समय भी हो चुका है। आनंद सर, सबसे पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिए। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। मनोज सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उनमें किसी भी कमोडिटी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन होने के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आनंद सर, समय देने के लिए, इतना बातचीत करने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।